मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी स्त्री को महसूस किया है जो भीड़ में रहकर भी सबसे अलग दिखाई देती है, जो बिना एक शब्द कहे भी दिल की गहराइयों तक उतर जाती है, जिसकी मात्र उपस्थिति से वातावरण में एक अनोखी शांति, स्थिरता और पवित्रता फैल जाती है। ठहरिए, ये कोई सामान्य संयोग नहीं। संभव है आप किसी ऐसी दिव्य आत्मा के संपर्क में हैं जिसका जन्म ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया हो। ऐसी स्त्रियां दुर्लभ होती है। वे साधारण नहीं बल्कि दिव्यता की जीवित मिसाल होती है। परमहंस योगानंद जी ने कभी ऐसे 11 रहस्यमयी लक्षणों का उल्लेख किया था जो किसी साधारण स्त्री में नहीं बल्कि एक सौभाग्यशाली आत्मिक रूप से जागृत स्त्री में दिखाई देते हैं। ध्यान रखें, ये लक्षण शरीर या रूप से नहीं, आत्मा और चेतना से जुड़े होते हैं। इन्हें आंखों से नहीं, हृदय की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आप इन गुणों को खुद में पहचानें या फिर किसी ऐसी स्त्री में जो आपके जीवन को प्रकाश से भरने वाली है। ये यात्रा आवाज की नहीं, आत्मा की प्रतिध्वनि की है। मौन में छिपी शक्ति, योगानंद जी ने कहा था, स्त्री की सबसे गहरी ताकत उसके मौन में होती है। ये मौन डर या दबाव का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन का प्रतीक होता है। सौभाग्यशाली स्त्री शोरगुल में नहीं जीती, वो भीतर की शांति की साधक होती है। वो भीड़ में चिल्लाकर नहीं बोलती, पर जब बोलती है तो उसकी वाणी में अहंकार नहीं, अनुभव और चेतना बोलती है। जब वो किसी स्थान में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे हवा थम गई हो। वातावरण खुद को स्थिर कर लेता है। उसका मौन केवल चुप्पी नहीं, एक कंपन है जो आत्मा तक पहुंच जाता है। उसका सौंदर्य उसके श्रृंगार या वस्त्रों में नहीं, उसकी सेवा में बसता है। जब वो थके पिता के लिए बिना कहे चाय बनाती है, जब वो अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें चुपचाप पूरी करती है, जब किसी बीमार की देखभाल करती है, तो ये सिर्फ कर्म नहीं, उसकी आत्मा का प्रेम और आशीर्वाद होता है। योगानंद जी कहते हैं, जिस स्त्री ने सेवा को उपासना बना लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। ऐसी स्त्री श्रेय नहीं मांगती, नदी की तरह बहती है, सबको जीवन देती है पर खुद का नाम तक नहीं लेती। कभी ऐसी आंखें देखी है जो बोलती नहीं फिर भी सब कह जाती है, जिनमें करुणा की गहराई झील जैसी ठहराव लिए होती है। ऐसी स्त्री की आंखें आपकी आत्मा को पढ़ लेती है। उसकी एक मुस्कान भी दवा बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, दया कोई सीखी हुई बात नहीं, वो आत्मा की पुकार होती है। करुणा से भरी स्त्री किसी पर तरस नहीं खाती, वो सबको अपनाती है। उसका प्रेम सीमाओं से परे होता है, मां की तरह सबको स्नेह देती है। उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। वो परिस्थितियों से नहीं डरती, क्योंकि उसका बल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वो खुद के निर्णय खुद लेती है, गलतियां करती है, पर उनसे सीखती है और आगे बढ़ती है। योगानंद जी ने कहा, स्त्री का सच्चा श्रृंगार उसका आत्मबल है। ऐसी स्त्री जहां जाती है वहां की ऊर्जा बदल जाती है। उसकी उपस्थिति ही आराधना बन जाती है। अब आगे की ये आध्यात्मिक यात्रा और भी गहराई लिए है, क्योंकि आने वाले गुण बताते हैं कि एक स्त्री को वास्तव में दिव्य क्या बनाता है। कभी किसी ऐसी स्त्री को बोलते सुना है जो ऊंची आवाज में नहीं, पर इतना प्रभावशाली बोलती है कि लगता है जैसे ब्रह्मांड उसकी बात सुन रहा हो। उसके शब्दों में बनावट नहीं, पर आत्मा की शक्ति होती है। जब वो बोलती है तो हृदय तक तरंगे पहुंचती है। एक गुरु ने कहा था, जब मेरी मां ने बस इतना कहा सब ठीक हो जाएगा, तो मेरा टूटा हुआ मन भी संभल गया। ऐसी ही होती है उस सौभाग्यशाली स्त्री की वाणी। वो चिल्लाकर नहीं समझाती, बस एक वाक्य बोलती है और पूरा वातावरण स्थिर हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, वाणी तभी प्रभावशाली बनती है जब वो मौन से जन्म लेती है। वो स्त्री दिखावे में नहीं उलझती, उसका सौंदर्य उसके संयम में झलकता है। साधारण वस्त्रों में भी उसकी आभा ऐसी होती है कि मन श्रद्धा से भर जाए, क्योंकि उसका श्रृंगार उसका अनुशासन है। वो जानती है कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। वो अपने मन को साधना जानती है और वही उसका सबसे बड़ा बल बनता है।
योगानंद जी ने कहा, जो स्त्री इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेती है वो प्रकृति की आधीश बन जाती है। उसकी श्रद्धा ही उसकी आत्मा का दीपक होती है। वो तर्क में नहीं, विश्वास में जीती है। एक मां की तरह जो रोज अपने बच्चों को खिलाकर खुद एक रोटी में संतोष पा लेती है और फिर भी मुस्कुराकर कहती है, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया वो कल भी संभाल लेगा। ये श्रद्धा किताबों से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। ऐसी स्त्री का हर कार्य, हर प्रार्थना, हर सांस ईश्वर को समर्पित होती है। उसका त्याग उसका प्रेम है। बिना किसी शिकायत के, बिना दिखावे के वो अपने सपनों को परिवार की मुस्कान में बदल देती है। वह देती है क्योंकि देने में ही उसे आनंद मिलता है। योगानंद जी कहते हैं, जो देता है वही सच्चा धनी है। ऐसी स्त्री का हृदय उदारता का सागर होता है। वो गंगा की तरह सबको जीवन देती है, पर खुद बहती रहती है बिना नाम के, बिना दावे के। ऐसी स्त्रियां दुर्लभ होती है। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी आत्मा को महसूस कर लें तो समझ लीजिए आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। कभी किसी स्त्री की आंखों में वो करुणा देखी है जो किसी झील सी गहरी और स्थिर होती है। उनमें कोई दिखावा नहीं, बस एक मौन प्रेम का प्रवाह, जैसे किसी ने युगों की पीड़ा झेली हो पर अब भी मुस्कुरा रही हो। वो मुस्कान किसी उपदेश से ज्यादा सुकून देती है। एक यात्री की कहानी याद आती है। बरसात में भटका हुआ वो एक घर पहुंचा। एक स्त्री ने बिना कुछ पूछे उसे भीतर बुलाया, खाना परोसा, कंबल दिया। कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखों से सारा प्रेम व्यक्त कर दिया। यही होती है सौभाग्यशाली स्त्री की दृष्टि। उसकी चुप्पी में वो करुणा होती है जो टूटी आत्मा को जोड़ देती है। योगानंद जी कहते थे, जब तक आंखों से प्रेम नहीं छलकता तब तक ईश्वर का दर्शन अधूरा है। उसकी उपस्थिति ही आराधना बन जाती है। वो कुछ कहे बिना ही वातावरण बदल देती है। सभा में वो चुपचाप बैठी रहती है, पर जैसे पूरी सृष्टि उसे देख रही हो। उसका मौन ध्यान की तरह होता है। उसके आसपास बैठना ही जैसे मन को सुकून दे जाता है। योगानंद जी कहते थे, सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती। ऐसी स्त्री की मौन उपस्थिति एक जीवित ध्यान होती है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। और जब वो कही जाती है तो वातावरण का कंपन ही बदल जाता है। उसकी आभा से तनाव गल जाता है, चेहरों की कठोरता पिघल जाती है और हवा में एक अदृश्य शांति तैरने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उसकी साधना का परिणाम है। वो हर कार्य को पूजा बना देती है, चाहे वो भोजन बना रही हो या किसी को सांत्वना दे रही हो। उसके कर्मों में ऊर्जा का वह कंपन होता है जो थके हुए मन को भी शांत कर देता है। एक पिता ने कहा था, जब मेरी बेटी घर आती है तो लगता है घर फिर से सांस ले रहा है। ऐसी स्त्री के पास बैठना ही ध्यान बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसका कंपन दूसरों को भी शुद्ध करता है। और यही उस सौभाग्यशाली स्त्री की पहचान है। वो जहां जाती है वहां की ऊर्जा बदल जाती है। यदि इस कथा को सुनते सुनते आपकी आंखों में अपनी मां की छवि उभरी, या बहन की हंसी, पत्नी की करुणा, या शायद अपने भीतर कोई पहचान झिलमिलाई, तो ये संयोग नहीं, ये आपके भीतर की दिव्यता का जागरण है। ऐसी स्त्रियां किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि चलते फिरते तीर्थ होती है। अगर इन पंक्तियों ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई, कोई मौन सुकून दिया, तो ये उस दिव्यता का आशीर्वाद है जो आप में पहले से विद्यमान है। इस प्रकाश को पहचानिए, फैलाइए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जो शब्दों से नहीं, मौन होकर भी सब कुछ कह जाती है। कभी कभी जीवन वहीं से आगे बढ़ता है जहां शब्द रुक जाते हैं। श्रद्धा जब मौन हो जाती है तब आत्मा बोलने लगती है, और उस मौन में ईश्वर अपने सबसे गहरे संदेश भेजता है। जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है जहां उसकी चुप्पी भी करुणा बन जाए, उसकी दृष्टि भी आशीर्वाद बन जाए, तब वो केवल स्त्री नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, सत्य आत्मा में तब उतरता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और सौभाग्यशाली स्त्री का यही रहस्य होता है। वो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की शांति से संचालित होती है। वो जब किसी की पीड़ा सुनती है
तो समाधान नहीं देती, बस मौन होकर सुनती है, और वही सुनना एक साधना बन जाता है। उसके आसपास का वातावरण अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि आशीर्वाद से भरा हुआ आकाश होता है। ऐसी स्त्री अपने कर्मों से दुनिया को बदलती है। वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं करती, पर उसकी प्रार्थना दुनिया के संतुलन को बनाए रखती है। वो किसी मंच की नेता नहीं होती, पर उसकी रसोई में जलता दीपक हजारों घरों में उजाला फैलाता है। उसके हाथ जब किसी को छूते हैं तो लगता है जैसे ईश्वर ने स्वयं स्नेह किया हो। वो खुद को कभी महान नहीं मानती, बल्कि सृष्टि का एक हिस्सा समझती है। पर यही उसका महत्व है, क्योंकि जो खुद को मिटा देता है वही सबसे पूर्ण बनता है। कभी देखा है ऐसी स्त्री को सुबह सुबह मंदिर में दीपक जलाते हुए? उसका चेहरा रोशनी से नहीं, श्रद्धा से चमकता है। वो कोई वरदान नहीं मांगती, बस कहती है सबका कल्याण हो। उसकी ये एक पंक्ति ही ब्रह्मांड के संतुलन की प्रार्थना बन जाती है। वो दुख में भी कड़वाहट नहीं बोती। वो जानती है हर पीड़ा किसी ना किसी रूप में आत्मा को परिष्कृत करती है। वो हर टूटन को अनुभव में बदल देती है, और यही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। वो हर परिस्थिति में अपने प्रकाश को जलाए रखती है। एक साधु ने कहा था, जिस घर में एक ऐसी स्त्री हो वहां देवताओं का वास होता है, क्योंकि ऐसी आत्मा केवल शरीर से नहीं जीती, वो ऊर्जा से जीती है। उसकी उपस्थिति किसी शास्त्र से ज्यादा प्रभावशाली होती है। वो जहां जाती है वहां प्रेम, संतुलन और प्रार्थना की तरंगे फैल जाती है। वो प्रेम सिखाती नहीं, हो जाती है। वो क्षमा मांगती नहीं, दे देती है। वो पूजा करने नहीं जाती, उसका हर कर्म ही पूजा बन जाता है। वो रिश्तों को नियंत्रित नहीं करती, उन्हें आशीर्वाद की तरह जीती है। ऐसी स्त्री जब किसी बच्चे को देखती है तो वो केवल एक चेहरा नहीं देखती, वह एक आत्मा को देखती है जो ईश्वर का अंश है। वो जब किसी बुजुर्ग को संभालती है तो वो सेवा नहीं करती, वो उसे अपनी मां या पिता का रूप मानती है। उसके लिए हर इंसान कोई नहीं, बल्कि कोई रूप में वही होता है। धीरे धीरे समय उसकी उम्र बढ़ाता है, पर उसका तेज नहीं घटा पाता, क्योंकि उसका सौंदर्य उसके चेहरे पर नहीं, उसकी आत्मा में लिखा होता है। उसकी आंखों की गहराई में सदियों की करुणा होती है, उसकी मुस्कान में शांति का सागर। और जब वह दुनिया से विदा लेती है तो उसकी अनुपस्थिति भी उपस्थिति बन जाती है। उसके जाने के बाद भी उसकी खुशबू, उसकी दुआएं, उसकी सीखें हर जगह गूंजती है। वो मिट्टी नहीं, बस रूप बदल लेती है। कभी मां की दुआ बन जाती है, कभी बेटी की प्रेरणा, कभी किसी अजनबी की राहत। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वही है जो मृत्यु के बाद भी जीवन देता रहे। और यही उस दिव्य स्त्री की परिभाषा है। वो मरकर भी मिटती नहीं, वो उन सभी के भीतर बस जाती है जिनके जीवन को उसने छुआ था। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कोई स्त्री आई है तो जान लीजिए, ईश्वर ने आपको अपने सबसे पवित्र रूप का साक्षात्कार दिया है। क्योंकि ऐसे लोग भगवान की मूर्तियां नहीं ढूंढते, वे उन आत्माओं को पहचानते हैं जिनमें भगवान सांस लेता है। और यदि आप स्वयं ऐसी किसी स्त्री की तरह जीना चाहती हैं, तो बस इतना याद रखिए, आपको कुछ बनना नहीं है, आपको केवल अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है। क्योंकि हर स्त्री में वो शक्ति पहले से मौजूद है, जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो जीवन को जन्म देती है, जो प्रेम को अमर बनाती है। आपका मौन आपकी प्रार्थना है, आपकी करुणा आपका तेज है, और आपका अस्तित्व ही उस ईश्वर की झलक है जो हर स्त्री के हृदय में वास करता है। तो इस क्षण अपने भीतर झांकिए, कहीं ना कहीं बहुत गहराई में वही दिव्यता जल रही है, शांत स्थिर परंतु अनंत। वो कह रही है, तुम साधारण नहीं, तुम स्वयं उस ऊर्जा का रूप हो जिससे ये सृष्टि चलती है। जब आत्मा अपनी पूर्णता को पहचान लेती है, तब जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती। वो जान लेती है हर दर्द एक सीख था, हर ठोकर एक दिशा थी, और हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी थी। सौभाग्यशाली स्त्री का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। वो जितना खोती है उतना ही भीतर से भर जाती है, क्योंकि उसे अब ये समझ आ चुका होता है,
जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वो कभी मुझसे जा नहीं सकता। अब वो खुद से लड़ना छोड़ देती है। अब उसके लिए कोई बाहरी जीत जरूरी नहीं रहती। उसकी असली जीत है अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। वो अब चुप होकर भी बोलती है और मुस्कुरा कर भी सिखाती है। लोग सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कहती, पर असल में वही सबसे ज्यादा कह जाती है। कभी वह एक बेटी होती है जो अपने पिता की आंखों की रोशनी बनती है। कभी वो एक पत्नी होती है जो अपने घर की धरती और आकाश को जोड़ती है। कभी वो एक माँ होती है जो अपने बच्चे में खुद को दोबारा जन्म देती है। और जब वो वृद्धा बनती है तो उसके चेहरे की झुर्रियां भी आशीर्वाद की रेखाएं लगती है। उसके हर कर्म के पीछे एक भावना होती है, हर भावना के पीछे एक प्रार्थना, और हर प्रार्थना के पीछे प्रेम का समुद्र। वो किसी से बदला नहीं लेती क्योंकि उसने माफ करना सीख लिया है। वो किसी को दोष नहीं देती क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर पर ही जीता है। अब वो किसी को बदलना नहीं चाहती क्योंकि उसने खुद को बदल लिया है। एक दिन वो शांत बैठी होती है, आंखें बंद, मन निर्मल। कोई पूछता है, मां क्या कर रही हो? वो मुस्कुराती है और कहती है, बस अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर रही हूं। उसका ये वाक्य ही एक मंत्र बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर लेता है वो अब दुनिया में किसी से कुछ नहीं मांगता। वो बस देता है, प्रेम देता है, दुआ देता है, प्रकाश देता है। ऐसी स्त्री की उपस्थिति एक मंदिर जैसी होती है। वो जहां बैठती है वहां वातावरण बदल जाता है। वो कोई चमत्कार नहीं करती, पर उसकी उपस्थिति ही चमत्कार बन जाती है। क्योंकि जब कोई आत्मा पूरी तरह प्रेम बन जाती है तो उसके आसपास का हर कण उसी प्रेम में डूब जाता है। समय बीतता है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर उसकी करुणा, उसकी सीख, उसकी ऊर्जा हर पीढ़ी तक पहुंचती है। किसी के हृदय में उसकी बात बस जाती है, किसी के जीवन में उसकी आदत, किसी के मन में उसकी मुस्कान, और यूं वो हर कहीं, हर रूप में जिंदा रहती है। वो व्यक्ति नहीं, एक तरंग बन चुकी होती है, एक ऐसी तरंग जो प्रेम, शांति और सृजन का संचार करती है। वो ईश्वर की ऊर्जा का मानवीय रूप होती है, जो हर हृदय में सोए हुए दिव्य अस्तित्व को जगाने आई थी। और यही उसका अंतिम संदेश है। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना, तुम्हें केवल अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनना है। क्योंकि जब तुम स्वयं से जुड़ जाती हो तब सृष्टि स्वयं तुम्हारे भीतर बस जाती है। उसकी कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। वे बस समय के साथ नए रूपों में लौट आती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी केवल एक मुस्कान बनकर। जो भी उन्हें देख ले वो अपने भीतर कह उठता है, यही तो है सच्चा ईश्वर का रूप। धीरे धीरे दिन ढलता है, सूरज डूबता है, पर आसमान में एक हल्की सुनहरी रेखा रह जाती है, मानो याद दिलाने के लिए कि प्रकाश कभी पूरी तरह जाता नहीं। वैसे ही सौभाग्यशाली स्त्री भी इस संसार से जाती नहीं। वो बस एक ऊर्जा बन जाती है जो हर हृदय में, हर आशीर्वाद में, हर प्रेम में जीवित रहती है। उसका नाम भले समय मिटा दे, पर उसकी करुणा सृष्टि की धड़कन बनकर जीवित रहती है। वो अब किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि हर आत्मा की प्रार्थना बन जाती है। कभी उसकी कही हुई बातें हवा में गूंजती है, कभी उसकी मुस्कान किसी अजनबी के चेहरे पर लौट आती है, और कभी उसकी चुप्पी किसी थके हुए मन को शांति दे जाती है। वो अब कहीं बाहर नहीं, वो हम सबके भीतर बस चुकी है। उसकी तरह हर स्त्री, हर आत्मा अपने भीतर उसी दिव्य ज्योति को लिए हुए है। बस जरूरत है उस रोशनी को पहचानने की, क्योंकि वो कहती है, मत खोजो ईश्वर को मंदिरों में, जब तुम्हारे भीतर ही उसका दीपक जल रहा है। तो आज अगर तुमने अपने भीतर उस रोशनी की झलक पाई है तो समझो ये यात्रा सफल हुई। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, बस इस एक सत्य को याद रखना, तुम कमजोर नहीं, तुम वही ऊर्जा हो जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है। और इसी भाव के साथ यदि तुम ऐसी ही और प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो जुड़िए हमारे परिवार से
ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आत्मा की आवाज है, जहां हर शब्द में ज्ञान है, हर कहानी में अनुभव और हर वीडियो में एक नई चेतना की जागृति। सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई रोशनी इस संसार में उतरे, उसकी पहली किरण आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो हृदय को स्पर्श करे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नई रोशनी, एक नई अनुभूति और एक नए ज्ञान पावर के।